सबको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन इन पतों से मिल रहे हैं, तो फिर हमने क्यों दूध पीना है, अंडे खाने हैं? मार्केट में जो मिलता है ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, वो बॉयलर होता है, वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप होता है। तो उसको खा के आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। भारत में बोलते हैं कैल्शियम के लिए दूध पियो, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कहां से मिलेगा? दूध से मिलेगा। दूध शक्ति, ऐसे ही बोला। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना, मुर्गा खाओ ताकत आएगी, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बताओ, हाथी की हड्डियां सबसे मजबूत हैं। हाँ, मजबूत है। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? उसी घास फूस से। आयरन से। आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, B12 कहां से मिल रहा है? पत्तों से ही ना। अच्छा चलो, गैंडे की हड्डियां में मजबूत है। गैंडा क्या खाता है? वही जंगली चीजें। यानी कि यही खाता है, उसको भी वहीं से मिलता है। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? वही घास फूस ही खाता होगा जंगल में। फिर तो जब सबको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन इन पत्तों से मिल रहे हैं, तो फिर हमने क्यों दूध पीना है, अंडे खाने हैं? तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, क्योंकि ये खाने लायक नहीं है। और अंडा तो आपको क्या बताऊं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं सवाल। आप पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। दो तरह का अंडा होता है, एक देसी अंडा, एक फार्मी अंडा। दोनों में फर्क बताओ। पता नहीं, मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ। पहले नॉनवेज पहले खाते था, थे? हाँ। अच्छा, देसी अंडा होता क्या है, फार्मी अंडा होता क्या है? आइडिया नहीं दर्शकों मुझे। से पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि देसी अंडा, फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है। ठीक है। देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। मुर्गा मुर्गी मिलन करते हैं, फिर वो पैदा होता है और उस अंडे से बच्चा होता है। जो फार्मी अंडा है, उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता। अच्छा, उसको मुर्गा चाहिए ही नहीं। हाँ। अच्छा, हमारी फीमेल में 28 दिन पीरियड्स चलते हैं, 5 दिन बंद होते हैं, चंद्रमा की कला से चलते हैं। मुर्गियों में उल्टा होता है ये। वो 28 दिन अंडे देती है। जो देसी मुर्गी होती है वो साल में 15-18 अंडे देती है, 20 अंडे देती है। ठीक है। यानी कि अपने पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से देती है। लेकिन जो फार्मी उनकी डेवलप की है, मुर्गी डेवलप हुई है, वो एक महीने में 25-30 दिन अंडे देती रहती है। मतलब 25 दिन 26 दिन अंडे देती है, सिर्फ 5-4 दिन उसका रेस्ट होता है। यानी कि वो साल में 300 अंडे दे देती है। तो बेसिकली अंडा क्या है? वो मुर्गी को आर्टिफिशियल पेन्स से चल रही है। वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, मतलब मेंसेस है वो पीरियड्स। जो मुर्गी का अंडा है वो बेसिकली उसके मेंसेस आ गए। अब हम उसके मेंसेस खा रहे हैं, तो क्या हेल्दी डाइट है वो? उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। और वो मुर्गी ने कभी मुर्गा देखा नहीं है। चलो, ये मुर्गा अंडे को साइड पे कर देते हैं। आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको? ये नहीं पता। मार्केट में जो मिलता है ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, वो बॉयलर होता है, वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप होता है। वो अच्छा? ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा करते हैं। एक तरह से वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। उसको खा के हमारे हार्मोन क्या हेल्दी होंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, ये क्या आपने बताया कि बॉयलर होते हैं? ना वो मुर्गा है ना वो मुर्गी है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है लगभग। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन की वजह से। मतलब वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है, उससे चला भी नहीं जाता। मतलब भयंकर, जैसे एक मान लो एक आम आदमी में 700 किलो का आदमी जो ऐसे पड़ा हुआ है, वो वाला वो मुर्गा होता है। मुर्गा या मुर्गी जो भी बोल लो उसको, या बोथ सेक्स बोल लो उसको आप। अब उसका मांस खा रहे हैं हम। जिसने जीवन काल में कभी धूप नहीं देखी, उसको पिंजरों में बंद करके रखा गया, चोंच उसकी आगे से आग लगा दी जाती है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार दे। मांस के लिए उसको हार्मोन दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दिए जा रहे हैं ताकि उसको बीमारी ना लगे। वो उसको ऐसी ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे उसका मांस बढ़ जाए। तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, क्योंकि मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो क्या है वो। हाँ, ठीक है। ना वो मेल है ना फीमेल है। तो उसको खा के आप सोचते हो आपके बच्चों की सेक्स शक्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। ये जो LGBT समुदाय बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहां से आ रहे हैं इतने? क्योंकि जब हम डिस्टर्ब चीजें खाएंगे तो हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। एक माँ के पेट में जब बच्चा है और माँ ने गलत गलत चीजें खाई,
तो उसके हार्मोन बिगड़ रहे हैं ना, उसका जीन बिगड़ रहा है ना, उसका डीएनए बिगड़ रहा है ना, तो उसका असर बच्चे पे भी तो आएगा। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।